हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्सेस राइजर्स। फ्रेंड्स, आज हम सिलोजिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। हम सिलोजिज्म के क्वेश्चन को विदाउट एनी वेन डायग्राम सॉल्व करना बताएंगे, वो भी सिर्फ 2 और 3 सेकेंड्स में विद 100% एक्यूरेसी। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा और लास्ट में मैं आपको ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है SBI PO एसोसिएट का 4 स्टेटमेंट क्वेश्चन, इसको सोल्व करना बताऊंगा विदाउट एनी वेन डायग्राम इन जस्ट 2 और 3 सेकेंड। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको एनालिसिस भी बताऊंगा, क्योंकि सिलोजिज्म के क्वेश्चन सोल्व करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। मेनली 3 मेथड हमने अपनी वीडियोस में बनाए हैं, हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। सो कौन सा मेथड कहाँ पर अप्लाई करें, किस मेथड के क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या एडवांटेज हैं, किस स्पेसिफिक रीजन के लिए कौन सा मेथड सूटेबल होता है, ये सब डिस्कस भी हम लास्ट में करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ये जो नोटिफिकेशन बेल है इसे भी क्लिक कर दीजिए, जिससे हम कोई भी अपडेट करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, सिलोजिज्म के बारे में हम सभी जानते ही हैं। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई होती हैं और स्टेटमेंट्स कुछ के बाद में कुछ कंक्लूजन दिए हुए होते हैं। आपको स्टेटमेंट्स का यूज करके बताना होता है कि जो कंक्लूजन है वो फॉलो करते हैं या नहीं। आपको स्टेटमेंट्स को ट्रू मानना होता है, 100% ट्रू। फॉर एग्जांपल, जैसे ऑल चेयर्स आर टेबल्स, यह स्टेटमेंट दी हुई है। अब ऑल चेयर्स टेबल्स नहीं होते, आप अगर अपने माइंड का यूज़ करेंगे तो नहीं होते, लेकिन स्टेटमेंट में जो दिया हुआ है वही आपको ट्रू मानना होता है और उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको कंक्लूजन निकालना होता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न होते हैं स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन के, उन्हीं का यूज़ करके हम आगे बढ़ते हैं। चाहे वेन डायग्राम हो, चाहे ये आज का जो मेथड हो या दूसरे कोई मेथड हो, जो स्टैंडर्ड पैटर्न है उन्हीं का यूज़ करके हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्योंकि सभी रूल स्टैंडर्ड पैटर्न पर ही डिफाइन होते हैं। जैसे कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न है ऑल ARB, ऑल टाइप स्टेटमेंट है। सेकंड है सम ARB, सम टाइप स्टेटमेंट, सम AR नोट भी, सम नोट टाइप स्टेटमेंट, नो ARB, नो टाइप स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पर नोट यूज हो रहा है और यहाँ पर नो है। जहाँ पर भी नो या नोट हो, जिस भी स्टेटमेंट या कंक्लूजन में, वो नेगेटिव स्टेटमेंट या नेगेटिव कंक्लूजन होता है। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऑलराइट, अब ये स्टेटमेंट्स आपको स्टैंडर्ड पैटर्न में नहीं दिए होते हैं एग्जाम में। एग्जामिनर आपको कई बार घुमा के क्वेश्चन दे देता है, जैसे ऑल ARB की जगह आपको मिल जाएगा 100% ARB या मिल जाएगा मोस्ट ऑफ ARB। सो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड पैटर्न में कन्वर्ट करना होता है अपने स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन को, और फिर प्रोसीड करना होता है। उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कन्वर्जन रूल, जो मैं आपको बता रहा हूँ। सिंटैक्स कन्वर्जन रूल, रूल 1। फ्रेंड्स, इन रूल्स को नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारी वेबसाइट पर नोट्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी, आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। सो प्लीज़ अब आप समझने पर ही ध्यान दीजिए। ओके, अब फर्स्ट है ऑल टाइप स्टेटमेंट। अगर ऑल हो और उसकी जगह पर 100%, मोस्ट ऑफ, ईच, एवरी, एनी ऐसा दिया हुआ मिल सकता है तो आपको क्या करना है, इनको ऑल में कन्वर्ट कर लेना है। ये सभी स्टेटमेंट ऑल के इक्विवेलेंट ही होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर दिया हुआ है एनी बॉल्स आर रेड, तो आप क्या करेंगे, एनी को ऑल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ऑल बॉल्स आर रेड, ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न बन गया। इसी तरह सेकंड आता है सम। सम के लिए आपको क्या दिया हुआ मिल सकता है, मच, मोर, मैनी, मैक्सिमम, मिनिमम, एटलीस्ट, सम, एटमोस्ट, ए फ्यू, 1% to 99%, ये आपको दिया हुआ मिल सकता है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इन वर्ड्स को सम के इक्विवेलेंट ही मान लेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल 65% पीपल आर एजुकेटेड, अब ये 1 to 99% के बीच में है तो इसे हम सम मान लेंगे। सम पीपल आर एजुकेटेड, स्टैंडर्ड पैटर्न में कन्वर्जन कर लेंगे। ओके, अब थर्ड आता है ओनली ARB, नन बट ARB।
यहाँ पर ओनली एंड नन बट, ओनली एंड नन बट एक ही बात होती है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट ये सेम स्टेटमेंट है। ओके, अगर ऐसा दिया हुआ है तो उसे हम रिवर्स ऑल में कन्वर्ट कर लेंगे। रिवर्स ऑल में यानी बैक साइड से चलेंगे और फॉरवर्ड, जैसे ऑल बी आर ए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको दिया हुआ है नन बट कैट्स आर डॉग्स, सो आपका स्टैंडर्ड पैटर्न क्या होगा, ऑल डॉग्स आर कैट्स। रिवर्स साइड से ले लेंगे, रिवर्स ऑल स्टेटमेंट। ओके, सो फ्रेंड्स चलो अब हम अज्यूम कर ही लेते हैं कि आप जितनी भी स्टेटमेंट दी हुई होती हैं अगर वो स्टैंडर्ड पैटर्न में नहीं है तो आप उसे स्टैंडर्ड पैटर्न में कन्वर्ट कर लेंगे, चाहे स्टेटमेंट हो या कंक्लूजन, दोनों को स्टैंडर्ड पैटर्न में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, इसके बाद में हम क्वेश्चन को अब सोल्व करना सीखेंगे। इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज हैं वो ध्यान में रखने होंगे। अब फॉर्मूलाज क्या हैं? फर्स्ट 5 फॉर्मूलाज यह दिए हुए हैं और नेक्स्ट 5 ही हैं, ये आपको याद करने ही हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से रीड करते रहिए, सीखते रहिए। ओके, अब बस समझ लीजिए, जैसे ऑल प्लस ऑल है तो ऑल हो जाएगा कंक्लूजन, ऑल प्लस नो है तो नो हो जाएगा। इसी तरह ये 10 रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब इनका यूज़ कैसे होते हैं, अब अगर आप कंफ्यूजन में हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी बस यह समझ लीजिए कि ये आपको याद करने हैं, बस ओनली 10 रूल याद करने हैं और आप 2-3 सेकेंड में क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, सबसे पहले सिंपल एग्जांपल सोल्व करूंगा, फिर टफ एग्जांपल, फिर एनालिसिस बताऊंगा मैं आपको, आपके लास्ट तक सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्रॉस कैंसिलेशन। इसे क्रॉस कैंसिलेशन मेथड से सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे स्टेटमेंट दिया हुआ है नो पेन्स आर पेंसिल, और सेकंड है ऑल पेंसिल्स आर बुक्स, और 3 कंक्लूजन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर पेंसिल और यहाँ पर पेंसिल कॉमन है। ओके, क्रॉस में कॉमन है, सो क्रॉस कैंसिल कर देंगे हम, इसीलिए इसको क्रॉस कैंसिलेशन मेथड कहा गया है। अब हमारे पास बच गया नो पेन्स प्लस ऑल प्लस बुक्स, यानी नो प्लस ऑल बच गया हमारे पास। और हमें कंक्लूजन किस किस के बीच में निकालना है, पेन्स एंड बुक्स के बीच में कंक्लूजन डिफरेंट है, ये हमें बताने हैं कि क्या सही है या गलत है। अब फॉर्मूला के हिसाब से नो प्लस ऑल क्या होता है, सम नोट रिवर्स्ड। रिवर्स मीन्स बॉटम टू अप। ओके, अब सम नोट स्टेटमेंट बॉटम टू अप अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सम बुक्स आर नोट पेन्स, सम बुक्स आर नोट पेन्स। सेकेंड स्टेटमेंट कंक्लूजन फॉलो करता है, फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, थर्ड भी नहीं करेगा, सिंपल। सो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, यह भी क्रॉस कैंसिलेशन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल। यहाँ पर भी क्रिकेटर एंड क्रिकेटर क्रॉस में कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल कर दीजिए। नो प्लस सम, नो प्लस सम क्या होता है, सम नोट रिवर्स में, यानी बॉटम टू टॉप। सो रिवर्स लगा दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, सम बॉयज आर नोट प्लेयर, ये कंक्लूजन हो जाएगा। ओके, इसी तरह थर्ड क्वेश्चन वर्टिकल कैंसिलेशन, इसमें हम वर्टिकल कैंसिलेशन यूज करेंगे फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा डिफरेंट है फर्स्ट और सेकंड से, सो प्लीज इसे ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, अब फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल चेयर्स आर टेबल्स, सेकंड है नो एयरप्लेन्स आर टेबल्स। यहाँ पर क्रॉस में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन वर्टिकल में टेबल्स कॉमन है, सो वर्टिकल में से कैंसिल कर दीजिए। ओके, अब हमारे पास बच गया ऑल प्लस नो। अब ऑल प्लस नो क्या होता है, फॉर्मूलाज में हमने रीड किया है, नो होता है कंक्लूजन। ओके, सो चेयर्स एंड एयरप्लेन्स के बीच में नो टाइप कंक्लूजन होगा, यानी नो चेयर इज एयरप्लेन, फर्स्ट फॉलो करेगा, सेकेंड एंड थर्ड फॉलो नहीं करेगा। ओके, सिंपल। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, SBI PO एसोसिएट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, हम इसमें वेन डायग्राम यूज़ नहीं करेंगे। स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं, इसके बाद कंक्लूजन दिए हुए हैं 4, अब आपको बताना है कि कौन सा आंसर फॉलो करता है। ओके, अब फ्रेंड्स जैसे ही हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें क्रॉस कैंसिलेशन का ध्यान आ जाना चाहिए, क्योंकि क्रॉस में कॉमन है। ओके, सो क्लॉक टू क्लॉक कैंसिल कर दीजिए, टायर टू टायर कैंसिल कर दीजिए,
एंड व्हील टू व्हील कैंसिल हो रहा है। ओके, अब हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन है सम बसेज आर टायर्स, यानी बसेज के बारे में कुछ बताया गया है एंड टायर्स के बारे में कुछ बताया गया है। सो बसेज टू टायर चलते हैं अब हम। ओके, सो बसेज टू टायर चलेंगे तो एक तो हमारे पास सम आ रहा है और सब तो कुछ कैंसिल हो गया और दूसरा भी सम आ रहा है। सो सम प्लस सम क्या होता है? नो कंक्लूजन। सो बसेज एंड टायर्स के बीच में कोई कंक्लूजन नहीं होगा। सो दिस कंक्लूजन डज नॉट फॉलो। इसी तरह सम व्हील्स आर क्लॉक्स, व्हील्स यहाँ पर है, क्लॉक्स यहाँ पर है। सो व्हील्स टू क्लॉक्स अगर हम मूव करेंगे तो हमारे पास सम आ रहा है और सम प्लस सम नो कंक्लूजन। सो यहाँ पर भी कोई कंक्लूजन नहीं होगा। ओके, इसी तरह अगर हम थर्ड की बात करें तो सम व्हील्स आर पेन्स। अब व्हील्स यहाँ पर दिया हुआ है और पेन्स यहाँ पर दिया हुआ है। व्हील्स टू पेन मूव करेंगे तो हमारे पास आ रहा है सम और सम प्लस सम नो कंक्लूजन, और सम प्लस सम नो कंक्लूजन एंड नो कंक्लूजन प्लस आल नो कंक्लूजन। सो थर्ड कंक्लूजन भी फॉलो नहीं करेगा। इसी तरह फोर्थ आते हैं सम बसेज आर क्लॉक्स। अब बसेज यहाँ पर है एंड क्लॉक्स यहाँ पर है। सो बसेज टू क्लॉक हम मूव करेंगे। अब देखते हैं बीच में क्या क्या आ रहा है और क्या क्या कैंसिल हो रहा है। अब हमारे पास सम आ रहा है, सम प्लस सम नो कंक्लूजन एंड नो कंक्लूजन प्लस एनीथिंग नो कंक्लूजन। ओके, सो फोर्थ स्टेटमेंट भी फॉलो नहीं करती। सो आंसर सिंपली हो जाएगा नन फॉलो। ओके, सो सिंपल था ये फ्रेंड्स, बिल्कुल इसमें वेन डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं थी। अब हम एनालिसिस करते हैं। हमारे पास ये फॉर्मूला बेस्ड मेथड था। अब दोस्तों यह मेथड सिर्फ सिंपल क्वेश्चन को हिट करता है, यानी सिंपल क्वेश्चन दिए हुए जैसे आपको क्लर्क में मिलते हैं, क्लर्क एग्जाम में, या SBI PO या IBPS PO में भी कुछ क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली सिंपली हिट होते हैं। जैसे SBI PO एसोसिएट का यही क्वेश्चन हमने देखा, बिल्कुल सिंपली हिट हो रहा था, तो इसे हम 2-3 सेकेंड में इजीली सॉल्व कर देते हैं। इसके लिए ये मोस्ट सूटेबल मेथड है। तो हमें चेक करना है कि सिंपली हिट हो रहा है क्रॉस कैंसलेशन या वर्टी कैंसलेशन से। अगर हो रहा है तो डायरेक्ट कर दीजिए, वेन डायग्राम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप जैसे 10 to 15 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, आपको इजीली ये एक्सपीरियंस हो जाएगी कि डायरेक्टली कहाँ पर इसको लगाएं और कहाँ पर नहीं लगाएं। डिफ़िकल्टी विद ईदर और पॉसिबिलिटी केस, अगर ईदर और नीदर नोर पॉसिबिलिटी केसेस आती है तो इस मेथड से सोल्व करने में डिफ़िकल्टी होती है। फ्रेंड्स सोल्व कर सकते हैं लेकिन डिफ़िकल्टी थोड़ी होती है। लेकिन हमने एक अलग से वीडियो भी बनाई है जिसमें हम फॉर्मूला बेस्ड मेथड इसी का यूज़ करके ईदर और पॉसिबिलिटी दोनों केसेस को हम सोल्व करके दिखाएंगे विद इन 2-3 सेकेंड। आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ होगा। ओके, अब सेकंड जो मेथड हमने इसके लिए अलग से वीडियो बनाई है, चैनल पर दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वो देख लीजिएगा। 50/100 इनकम एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं। फ्रेंड्स ये ईदर नीदर नोर जो केस होते हैं वो इजीली सोल्व कर सकते हैं हम इससे विद 100% एक्यूरेसी, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। लेकिन इसमें टाइम 4 to 5 सेकेंड होता है क्योंकि हमें इसमें 1 और 2 कंडीशन चेक करनी होती हैं। ओके, लेकिन इसमें भी हमें वेन डायग्राम की बनाने की ज़रूरत नहीं है। और थर्ड मेथड है मास्टर सिलोगिज्म कंसेप्ट इन 1 वीडियो। यह वीडियो भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लॉजिकली सोल्व करना चाहते हैं किसी भी क्वेश्चन को, हमने एक न्यू अप्रोच से आपको ये वीडियो समझाई है, वीडियो में समझाया हमने न्यू अप्रोच से, जो कहीं किसी बुक में आपको एक जगह पर नहीं मिलेगा। इस मेथड का यूज़ करके आप कोई भी डिफ़िकल्टी क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का हो, किसी भी एग्ज़ाम का आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको टाइम लगेगा क्योंकि वेन डायग्राम बनाने होते हैं, फिर लॉजिक अप्लाई करना होता है, तो 20 सेकेंड to 1 मिनट इसमें लग जाता है। सो फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन का डिफरेंट मेथड से। हमारी रिकमेंडेशन है कि आप तीनों मेथड सीख लीजिए, अब प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन इन मेथड से। अब आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पर कौन सा मेथड लग रहा है। अगर डायरेक्टली लग रहा है तो डायरेक्ट 2-3 सेकंड में कर दीजिए। ईदर और केस है, नीदर नोर केस है, 50/100 से कर दीजिए डायरेक्टली। फिर भी अगर नहीं होता तो फिर ये मास्टर सिलोगिज्म मेथड तो है ही, इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं बच पाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर आप मुझे थैंक यू बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ बेस्ट लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी नई वीडियोज़ हम अपडेट करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, स्टडी मटेरियल चाहिए, क्विज अटैम्प्ट करने, तो हमारी वेबसाइट www.successrisers.com को विजिट कर लीजिएगा।
सो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभमय हो।